नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे कैमूर के सासाराम निर्वाचन क्षेत्र की, जहां एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी शिवेश राम ने अपने घटक दलों के साथ किया जनसंपर्क। इसी के साथ हम चर्चा करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां एक ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे मोतिहारी जिले की, जहाँ एक सप्ताह में 2 बार आग लगने से दर्जनों घर हुए राख में तब्दील। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। भभुआ विधानसभा के पश्चिमी मंडल में मंडल अध्यक्ष सर्वेश्वरी शर्मा की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि सासाराम निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी शिवेश राम उर्फ गुड्डू जी अपने सभी घटक दलों के साथ भभुआ विधानसभा के पश्चिमी मंडल के सभी गांव में क्षेत्र भ्रमण कर सभी लोगों को 10 मई को भभुआ के नगर पालिका मैदान में नामांकन पत्र दाखिल करने के संबंध में एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं एवं सभी सम्मानित जनता को सादर आमंत्रित करते हुए एवं उन लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किया। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी जिले के मैलानी जंक्शन के पास नारंग गांव में एक स्थान है मां सर्वेश्वरी ब्रह्मानिष्ठालय। ये स्थान दुनिया भर के औघड़ अघोरियों के लिए आस्था व आकर्षण का केंद्र है। 1 मई को इस स्थान पर 3 अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुए। इस स्थान पर पूरी दुनिया में अघोर परंपरा के आराध्य इष्ट अधिष्ठाता अघोराचार्य महाराज श्री बाबा कीनाराम जी की मूर्ति का अनावरण हुआ। इसके बाद अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान के तत्वाधान में तथा संस्था की महिला मंडल शाखा के सौजन्य से 2 स्थानीय परिवार की कन्याओं का दहेज रहित विवाह आश्रम पद्धति से संपन्न हुआ। पूरी दुनिया में वर्तमान में अघोर परंपरा के अधिष्ठाता इष्ट आराध्य तथा वाराणसी स्थित विश्वविख्यात अंघोर पीठ बाबा कीनाराम स्थल की कुंड में वर्तमान पीठाधीश्वर अघोराचार्य महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी का अवतरण दिवस मनाया गया। भक्तों ने केक, मिष्ठान, पुष्पमाला के साथ अपने आराध्य का अवतरण दिवस मनाया। इस समस्त कार्यक्रमों में आश्रम वासियों के साथ साथ स्थानीय निवासियों ने भी प्रसन्नता और उत्साह के साथ भाग लिया। सुबह से शाम तक चले इन कार्यक्रमों के दौरान हर हर महादेव का उद्घोष लगातार होता रहा। कार्यक्रम के बाद नामचीन भोजपुरी गायकों के सुरताल से सजा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ, जिसका हजारों लोगों ने आनंद उठाया। ये सभी कार्यक्रम संस्था के अध्यक्ष बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी की अध्यक्षता और मार्गदर्शन में संपन्न हुए। काफी लोगों को बुलाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना होगा, अपने आप में ये बोझिल शब्द लगने लगता है। और जब अघोर की शादी होती है, जब अघोर पंथ से शादी होती है, तो इसका ठीक उल्टा विपरीत चलता है। ना कोई दिखावा, ना कोई दहेज, ना कोई दान और ना कोई कठिनाई। ना माता पिता के सर पे कोई कठिनाई, बच्चियों के माता पिता के सर पे कठिनाई, ना लड़कों के माता पिता के सर पे कठिनाई होती है। बहुत सरल और सहज तरीके से सारी परंपराओं को निभाते हुए अघोर परंपरा में शादी की जाती है। इसीलिए अघोर परंपरा बहुत सरल और सहज है। बहुत ही हम सभी की संस्था के लिए, अघोर पति के अघोर भक्तों के लिए बहुत ही बड़ा दिवस है, जिसे आज ही के दिन परम पूज्य अघोराचार्य महाराज श्री बाबा कीनाराम जी के स्वरूप पूज्य बाबा अघोराचार्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी का आज अवतरण दिवस है। और आज जैसा कि आपने देखा कि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का जन्म उत्सव हम लोग मना रहे हैं, साथ ही साथ सर्वेश्वरी ब्रह्मनिष्ठालय इस आश्रम में परम पूज्य अघोराचार्य महाराज। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता रामेश्वर सिंह की रिपोर्ट। कोटवा प्रखंड के बतना में एक सप्ताह में दूसरी बार आग लगने से दर्जनों घर स्वाहा हो गया। घटना के समय पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। आग लगी के कारणों का पता नहीं चल सका है। 5 दिन पहले भी गांव में आग लगने से 1 दर्जन लोगों का घर जल गया था। बचा हुआ घर इस घटना में स्वाहा हो गया। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में चांदनी चौक रेलवे गुमटी नंबर 106 जमाल पेट्रोल पंप के समीप ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस दौरान अचानक ट्रक में आग लग गई। बताया जाता है कि रेलवे गुमटी नंबर 106 के पास की यह घटना है, जहां ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को ठोकर मारी है। ट्रक लगभग 100 मीटर तक बाइक के साथ सवार को घसीटता रहा
और उसके बाद ट्रक में आग लग गई। घायल दोनों की मौत हो गई है। मृतक की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर थाना अंतर्गत गिगवा तेतरिया के प्रमोद चौरसिया और उनके पुत्र के रूप में हुई है। दोनों किसी शादी समारोह में आए हुए थे। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। सहारनपुर में अंतर्राज्यीय बस अड्डे के लिए भूमि के चयन करने के लिए बनाई गई समिति ने सहारनपुर के दिल्ली रोड पर आवास विकास की जमीन का निरीक्षण किया। सहारनपुर में वर्षों के बाद भी स्थायी तौर पर बस अड्डे की व्यवस्था नहीं और जिसकी मांग काफी लंबे समय से आम जनता कर रही है, जिसके लिए जिलाधिकारी के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है जो कि बस अड्डे के लिए जमीन का चयन करेगी। इसी कड़ी में आज अपर जिलाधिकारी राजस्व एवं वित्त रजनीश कुमार मिश्रा ने समिति के सदस्यों के साथ सहारनपुर के दिल्ली रोड पर आवास विकास की भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सहारनपुर में अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण होना है, जिसके लिए जमीन का चयन किया जाना है। इसी क्रम में आज यहां पर भूमि का निरीक्षण किया गया है, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। उसके पश्चात जो भी सरकार के दिशा निर्देश होंगे उनके अनुसार कार्य किया जाएगा। निरीक्षण किया गया है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, रोडवेज बस स्टैंड का यहाँ पर निर्माण होना है, जिसके क्रम में रोडवेज की जमीन का आवास विकास की जमीन से एक्सचेंज किया जाना है। उसी के क्रम में डीएम साहब के द्वारा एक समिति बनाई गई थी, जिसमें समिति को दोनों जमीनों को वैल्यूएशन करके रिपोर्ट सबमिट करना है। तो उसी के क्रम में आज रोडवेज की जमीन का और तदुपरांत आवास विकास की जमीन का आज यहाँ पर साइट विजिट की गई है और विजिट करके दोनों जमीनों के मूल्यांकन की रिपोर्ट इसको सबमिट किया जाना है। तत्क्रम में आज ये डीएम साहब के द्वारा गठित समिति ने आज दोनों जगह का मौका मुहैया किया है और उसको शीघ्र ही 1-2 दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जनपद में अभी तक जो है स्थायी बस अड्डा नहीं मिल रहा है, कब तक जो है? अब ये तो खैर शासन की प्रक्रिया है। हमें अपना जो काम निर्देशित किया गया था जिस काम के लिए, जिसमें जमीन का वैल्यूएशन किया जाना था, उस काम के लिए आज ये समिति आई हुई है और अपनी विजिट करके अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को सबमिट करेगी। धन्यवाद जी। आपका परिचय? मेरा नाम रविंद्र कुमार है। इस पद पर मेरा पद चालक है और मैं वीआईपी का जो है संचालन करता हूँ। जब वीआईपी की ड्यूटी नहीं होती तब हम यहाँ से बसों का संचालन कराते हैं। बस अड्डा यहाँ पर सहारनपुर में नहीं है, इससे काफ़ी दिक्कत हो रही है। क्या समस्या सामने आ रही है? बस अड्डे की हम लोग लगभग 3 साल से लगातार डिमांड कर रहे हैं प्रशासन को कि सहारनपुर में बस अड्डा ना होने के कारण यात्री को बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। इस संबंध में हम संगठन की तरफ से जो है कई बार धरने प्रदर्शन भी किए गए हैं। शासन को अवगत कराया गया है कि यात्री को बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। यात्री की सुविधा के लिए प्रशासन भी इस टाइम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश से जो है बस अड्डे को बनाने के प्रयास में है और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी बस अड्डा बने। इतना बस अड्डा नहीं बनता यहाँ पर और कई दिक्कत है। जैसे एक तो हैंडपंप नगर निगम को हमने कई बार नोट करा चुके हैं, हैंडपंप नहीं है। अस्थायी जो शौचालय होता है, शौचालय नहीं है। महिलाओं को शौचालय की बड़ी दिक्कत आती है। अस्थायी बस अड्डे पर और भी कोई दिक्कतें हैं? अस्थायी बस अड्डे पर कई समस्याएं होती है। बस अड्डा ना होने के कारण यात्री भी कई बार बहुत कम हो जाते हैं। डग्गा मार वाहन यात्री को उठा ले जाते हैं, उससे यात्री को परेशानी होती है। कहीं ऐसा भी हमने देखा है, कुछ ऑटो वाले इधर की सवारी उधर ले आते हैं, उधर की सवारी इधर ले आते हैं। इससे बाहर के यात्री को बड़ी दिक्कत होती है, यात्री भ्रमित होता है। आपका नाम? जी वसीला। कहाँ के रहने वाले? रामपुर के रहने वाले हैं। कहाँ जा रहे हो? रामपुर। तो किस तरह की दिक्कत आ रही है? जी यहाँ से शौचालय की बहुत ज्यादा दिक्कत है। महिलाएं सारी खुले में शौचालय करती है, यहाँ शौचालय नहीं है और बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। बहुत ज्यादा परेशानी है यहाँ शौचालय की। पानी की भी सुविधा नहीं है यहाँ, शौचालय की सुविधा नहीं है, किसी चीज की भी सुविधा नहीं है यहाँ से। हम यहाँ आते हैं, खुले में फिरते हैं सब। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।